हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउथ बाउंड मूवी को जो 2015 में आई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 5.9 स्टार आउट ऑफ 10 और इसे रोटेन टोमेटोज पर मिला है 81% विद 51% ऑडियंस स्कोर। ये एक हॉरर थ्रिलर है जो इंग्लिश में अवेलेबल है। ये मूवी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, देखने पर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। आई एम श्योर कि आपको ये एक्सप्लेनेशन देखकर ये मूवी समझ आ जाएगी। वैसे ये मूवी इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि कहीं कहीं पर तो मैं भी इसे समझने में नाकाम रहा। मैंने इस मूवी की रिव्यू भी चेक किए जहाँ 90% पीपल्स को इस मूवी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। मैं तो फिर भी एक काम लड़का हूँ जो ऐसी मूवीज ना के बराबर देखता है पर ये मूवी देखकर मजा काफी आया। तो अगर आपको ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट आपको ये मूवी कल मिलेगी, फिलहाल आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, शेयर, एक अच्छा सा कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाली मूवी की एक्सप्लेनेशन को मिस न कर पाए। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम जैक और मिच को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहे थे। मिच अपनी बेटी कैथरीन की फोटो देख रहा होता है जिससे हमें यह अंदाजा होता है कि शायद उसकी बेटी अब नहीं रही। तभी मिच को एक अजीब क्रीचर दिखता है। जैक उससे पूछता है कि उसने क्या देखा, पर मिच कहता है कुछ नहीं। इसके बाद ये दोनों एक गैस स्टेशन पर आते हैं जहां जैक अपने आप को साफ करता है। बाहर मिच को अर्थक्वेक महसूस होता है पर दो कस्टमर्स और शॉप ओनर को कुछ भी महसूस नहीं होता, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अंदर वॉशरूम में जैक को अदृश्य शक्ति पीछे की ओर खींचती है। जैक यहाँ से बाहर आता है और मिच को लेकर अपनी कार में बैठता है। इन्हें फिर से वो क्रीचर दिखता है जिसके बाद ये अपनी कार को भगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आगे आने के बाद इन्हें फिर से यही गैस स्टेशन और मोटेल दिखता है। ये देखकर दोनों शॉक रह जाते हैं। ये फिर से आगे जाते हैं और फिर से यहीं आ जाते हैं। ये फिर से भागते हैं पर फिर से इसी गैस स्टेशन के सामने आकर रुक जाते हैं। इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। शॉप ओनर ये सब इस तरह से देख रही थी जैसे वो जानती हो कि क्या हो रहा है। खैर जैक सीधे हाईवे पर न जाकर कच्चे रास्ते से जाने लगता है। तभी मिच कार को रुकवाता है और कार से उतर जाता है। मिच कहता है कि वो यहाँ से नहीं निकल सकते, वो वहीं पाएंगे जो डिजर्व करते हैं। जैक मिच को यहीं छोड़ता है और जाने लगता है। तभी वो क्रीचर जैक को कार से बाहर निकालता है और अपने टेंटिकल को उसके मुंह में डालकर उसके मुंह को फाड़ डालता है और तेजी से गायब भी हो जाता है। मिच गैस स्टेशन के पास एक मोटेल में आता है और एक रूम में आता है। यहाँ मिच को उसकी बेटी कैथरीन दिखाई देती है जो कहती है कि डैडी हेल्प। मिच उसके पीछे भागता है पर वो उसे नहीं पकड़ पाता और इस रूम में ही बार बार भागता रहता है। तभी हम इसी रूम से तीन दोस्तों को बाहर निकलते हुए देखते हैं जिनका नाम सेडी, किम और एवा होता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि अभी तो मिच इस रूम के अंदर था। तो मिच उस दुनिया में फंसा हुआ है जहां लोगों को उनके बुरे काम के लिए सजा दी जाती है, जिसे पुर्गातोरी भी कहा जाता है। अगर आप पुर्गातोरी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हॉन्टिंग ट्यूब द्वारा बनाई गई वीडियो देखें जिसमें आपको पुर्गातोरी के बारे में डिटेल में बताया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बात रही सेडी, किम और एवा की, तो ये तीनों रियल वर्ल्ड में हैं, इसीलिए इन्हें मिच के बारे में कुछ नहीं पता। खैर ये तीनों अपनी वैन से हाईवे पर निकल पड़ती हैं अपनी मंजिल की ओर। कुछ घंटे सफर करने के बाद इनकी वैन का एक टायर पंचर हो जाता है, जिसके बाद ये फोन से किसी की हेल्प मंगाने की कोशिश करती हैं पर नेटवर्क नहीं थे। कुछ देर बाद एक कपल यहाँ आता है और इनकी मदद करता है। ये कपल कहता है कि इनके पड़ोसियों के लड़के टायर को बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन तीनों को साथ चलना होगा। सेडी कार के पीछे एक लोहे का जाल भी देखती है जो कि अजीब था। खैर ये तीनों इनके घर पहुंचते हैं जहां ये कपल इन तीनों को ठहरने के लिए रूम देते हैं। यहाँ मिस एलेक्स का नाम लेती हैं जो इन तीनों की फ्रेंड थी पर अब वो मर चुकी है। इसीलिए सेडी पूछती है कि वो इसके बारे में कैसे जानती है। मिस कहती है क्या, किसके बारे में? अब दरअसल मिस ने जब एलेक्स का नाम लिया तो सिर्फ सेडी को सुनाई दिया, किम और एवा को नहीं। इसकी वजह ये थी कि सिर्फ सेडी अपने आप को कहीं न कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मानती थी। खैर रात को ये तीनों मिस एंड मिस्टर और उनके पड़ोसी किंगस्टन और उनके दो ट्विन बेटों के साथ डिनर करती हैं। इन तीनों को मीट सर्व किया जाता है जिसे किम और एवा तो आराम से खा लेती हैं पर सेडी बिल्कुल भी नहीं छूती क्योंकि वो वेजिटेरियन है। खाना खाने के बाद ये तीनों रूम में आ जाती हैं जहां एवा और किम को वॉमिटिंग होती है और उनके मुंह से ब्लैक सब्सटेंस निकलने लगता है। सेडी इसके बारे में मिस एंड मिस्टर को बताती है, जिसके बाद मिस्टर इन्हें अपने द्वारा बनाई गई दवाई पिलाते हैं। इसके बाद ये दोनों सो जाती हैं। सेडी को कुछ गड़बड़ लग रही थी इसीलिए वो इन दोनों से भी यहाँ से निकलने के लिए कहती है पर अब ये मना कर देती हैं और अजीब सी बिहेव करने लगती हैं।
सेडी भी डरते डरते सो जाती है। जिसके बाद सेडी को एक डरावना सपना आता है जिसमें उसे एलेक्स दिखती है जो उसे हॉन्ट करके जगा देती है। जागने के बाद सेडी देखती है कि एवा और किम बेड पर नहीं है। सेडी बाहर आकर देखती है कि मिस एंड मिस्टर अपने पड़ोसी किंगस्टन के साथ एवा और किम के साथ एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि शैतान उन्हें लंबी उम्र दे। ये नजारा देख सेडी डर जाती है और उसका पाँव लोहे की जाल में फंस जाता है। एवा और सेडी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। ये दोनों सेडी के पास आती हैं पर सेडी भागकर हाईवे पर आ जाती है। सेडी को एक कार आती हुई नजर आती है, इसीलिए वो हेल्प के लिए आवाजें लगाने लगती है। ये कार वाला आदमी अपनी धुन में ईयरफोन पर अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। तभी सेडी से उसकी कार का एक्सीडेंट होता है और सेडी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। इस आदमी का नाम लूकस होता है और इस पल से ये पुर्गातोरी में एंटर कर चुका है। खैर ये अपनी वाइफ का फोन काटता है और 911 पर कॉल लगाकर सारी सिचुएशन बताता है। वो लोग एम्बुलेंस या कोई भी इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें लूकस की लोकेशन का पता ही नहीं चल पा रहा था बिकॉज इस लोकेशन पर जीपीएस वर्क नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ उस औरत द्वारा ये बताया जाता है कि किसी पास के टाउन में पहुंचो और लोगों से मदद लो। लूकस सेडी को अपनी कार में लेता है और टाउन में ले आता है, पर यह काफी स्ट्रेंज था कि टाउन में कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। लूकस को एक हॉस्पिटल नजर आता है और वो सेडी को लेकर अंदर जाता है, पर हॉस्पिटल के अंदर कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ वो इमरजेंसी सर्विस वाली औरत लूकस को इंस्ट्रक्शन देती है, जिसके बाद लूकस को एक ऑपरेशन बेड दिखता है, पर लूकस गलती से सेडी का एक पैर तोड़ देता है जो पहले से ही घायल था। लूकस सेडी को बेड पर लेटाता है और इंस्ट्रक्शन मांगता है। अब इमरजेंसी सर्विस वाले इस नंबर पर दो औरतें पहले से ही बोल रही थी, लेकिन अचानक एक आदमी और कनेक्ट हो जाता है जो अपने आप को डॉक्टर बताता है। जैसा ये डॉक्टर कहता है वैसा वैसा लूकस करता जाता है, पर इसके बावजूद लूकस सेडी को नहीं बचा पाता। तभी वो दोनों औरतें और डॉक्टर क्रीपी हंसी हंसने लगते हैं, जिसे सुन लूकस अपना फोन फेंक देता है और इस अस्पताल से निकलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। लूकस थक हार कर एक कोने में बैठ जाता है। कुछ देर बाद लूकस के फोन पर एक कॉल आता है जो उन्हीं दो औरतों और डॉक्टर का था। लूकस उनसे कहता है कि जैसा उन्होंने कहा उसने किया, और वैसे भी एक सुनसान हाईवे पर मैं कैसे किसी लड़की को एक्सपेक्ट कर सकता था जो मेरी कार से टकरा जाएगी। ये सुनकर वो तीनों सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि वो अब हॉस्पिटल से निकल सकता है। लूकस हॉस्पिटल से निकलता है और अपनी कार को अपनी की से अनलॉक करता है, पर स्ट्रेंज बात ये थी कि की दबाने से वैसे ही एक दूसरी कार का अलार्म बजता है जिसका नंबर प्लेट भी सेम था। अब जब लूकस की कार सामने खड़ी थी तो की दबाने से पीछे खड़ी वैसी ही कार का अलार्म क्यों बजा? इसका जवाब ये है, लूकस ने सेडी को बचाने के लिए वो सब किया जो उसे करना चाहिए था। अब क्योंकि जब सेडी का एक्सीडेंट हुआ तब से लूकस पुर्गातोरी में फंस गया, यानी वहाँ जहाँ लोगों को उनके पापों की सजा दी जाती है। पर लूकस ने वो सब किया जो उसे करना चाहिए था, इसीलिए उसे एक ऐसी कार मिली जैसी उस एक्सीडेंट से पहले थी। तो इस तरह लूकस पुर्गातोरी से निकलता है और चला जाता है। अब आपको याद होगा कि लूकस के फोन पर दो लेडी और एक डॉक्टर बात कर रहा था। असल में वो लेडी किसी भी इमरजेंसी सर्विस से नहीं बोल रही थी और न ही वो डॉक्टर था। दरअसल ये तीनों पुर्गातोरी के वो लोग थे जो पुर्गातोरी में काम करते हैं, यानी लोगों को सजा दिलाने में क्रीचर्स की मदद करते हैं। इन्हीं में से एक लेडी फोन बूथ से निकलती है और एक बार में आ जाती है। यहाँ जितने भी ये लोग बैठे होते हैं ये सभी पुर्गातोरी में काम करने वाले लोग थे। एक तरह से ये सभी क्रीचर्स ही थे। खैर यहाँ इस बार में एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में शॉटगन थी और ये अपनी सिस्टर के बारे में पूछता है जो इसी टाउन में गायब हो गई थी। बारटेंडर कहता है कि वो जानता है कि उसकी सिस्टर कहाँ है। ये बारटेंडर मोटेल के पास आता है और अपने हाथ पर बने टैटू की मदद से एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है जिसमें उसकी सिस्टर जैसी उसे मिलती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जैसी ने अपने पेरेंट्स को मारा था, इसीलिए वो यहाँ पर है और खुश है। वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती और डैनी इसका भाई उसे पिछले 13 सालों से ढूंढ रहा है, पर अब जाकर उसे जैसी मिली है। लेकिन डैनी अपनी सिस्टर जैसी को जबरदस्ती ले जाने लगता है। तभी एक जगह आकर वो अपनी कार रोकता है जहाँ कुछ डीमंस डैनी को कार से बाहर निकालते हैं और पकड़ लेते हैं। इसके बाद जैसी वापस वहीं आ जाती है जहाँ वो थी। अब मैं कहानी में आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं डैनी और जैसी की कहानी को क्लियर कर देता हूँ। तो डैनी ने लगभग 13 साल पहले अपनी बहन इसी टाउन में खो दी थी। 13 सालों तक उसने पुर्गातोरी यानी जहाँ लोगों को उनकी गलत कामों की सजा दी जाती है उसमें आने की कोशिश की और 13 साल बाद ये सक्सेसफुल पुर्गातोरी में एंटर हो गया। अब पुर्गातोरी में कैसे एंटर हुआ इसके बारे में अगर एक्सप्लेन करूंगा तो एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि ये ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ जब डैनी अपनी बहन को ले जाने की कोशिश करता है तो वो नहीं जाती और जाना भी नहीं चाहती क्योंकि अब वो पुर्गातोरी का हिस्सा है। जिस तरह से मैंने जैसी और बारटेंडर की बातचीत और बॉन्डिंग देखी उससे ये साफ पता चल रहा था कि जैसी अब इनमें से ही एक है। तो डैनी और जैसी की कहानी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने ये देखा था कि जैसी वापस उसी सीक्रेट दरवाजे में चली जाती है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जैम है
और ये अपने पेरेंट्स डैरिल और कैट के साथ अपने वीकेंड को एंजॉय कर रही थी। आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये रियल वर्ल्ड में है। यहाँ ये तीनों मोटेल में आ जाते हैं, तभी इनके रूम के दरवाजे को कोई पीटने लगता है। डैरिल देखता है तो बाहर एक मास्क वाला आदमी था, तभी रूम के पीछे वाले दरवाजे को भी कोई पीटने लगता है। ये तीनों छिप जाते हैं। 3 मास्क पहने लोग अंदर आ जाते हैं और डैरिल और केट को पकड़ लेते हैं। डैरिल इनसे पूछता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इनमें से एक डैरिल की आंखों में झांकता है। डैरिल समझ जाता है और अपनी गलती की माफी मांगने लगता है। केट कहती है, आखिर किस गलती की माफी मांग रहे हो? जो गलती डैरिल ने की थी वो बताने में उसे अपने ऊपर सर मार रही थी। तभी एक दूसरा मास्क वाला आदमी केट के कानों में उसे कुछ बताता है, जिसे सुन उसे भी अपने पति डैरिल पर शर्म आती है। इन मास्क वालों में से एक केट के मुंह के अंदर कपड़ा डालता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाती और मर जाती है। इसके बाद इन मास्क वालों में से दूसरा आदमी डैरिल को बड़ी बेरहमी से स्टेप करके मार डालता है। इसके बाद ये अपने मास्क उतारते हैं और हम देख पाते हैं कि ये जैक और मिच थे, यानी शुरुआत वाले कैरेक्टर। दरअसल मिच की बेटी कैथरीन के साथ डैरिल ने कुछ बुरा किया था, जिसका बदला लेने मिच, जैक और इनका एक साथी आया था। खैर यहाँ अचानक जैम आ जाती है और बेसबॉल बैट से इन्हें मारने लगती है, पर मिच जैम को भी स्टेप करके मार डालता है। पर अब जब इन्होंने केट और जेम को मार दिया था, जो कि इनोसेंट थी, इसीलिए अब इस पल से ये भी पुर्गातोरी में एंटर हो जाते हैं। जिसके बाद जेम, केट और डैरिल के अंदर से वो अजीब क्रीचर निकल आते हैं। इसे हमने शुरुआत में भी देखा था। ये क्रीचर्स जैक और मिच के साथी को मार डालते हैं, पर जैक और मिच किसी तरह बच के निकल आते हैं। इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि इनके साथ क्या हो रहा है। बट वी ऑल नो दैट दे बोथ आर एंटर्ड इन पुर्गातोरी। वेल, पता नहीं मैंने इंग्लिश ठीक बोली। खैर यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसके बाद क्या होने वाला है, लेकिन अभी कुछ है जो आपको जानना है। तो जब जैक की मौत होती है तो आप जानते ही होंगे कि उस क्रीचर ने जैक को किस तरह मारा। जैक ऐसी मौत डिजर्व करता था क्योंकि उसने केट को भी ठीक इसी तरह कपड़ा मुंह में डालकर मारा था। और मिच, वो भी रूम में अपनी बेटी के पीछे भागता रहता है, पर शायद वो भूल गया था कि वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। इसके आगे कहानी में हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो एक कल्ट ग्रुप के साथ फंस जाती हैं और वहाँ सैडी के दोनों फ्रेंड्स उनके काबू में हो जाते हैं। पर सैडी बचकर आ जाती है और लूकस की कार से टकरा जाती है। पर लूकस एक अच्छा इंसान था, उसने वो सब किया जो उसे करना चाहिए था, इसीलिए वो पुर्गातोरी से निकल पाता है। इसके बाद मैंने डैनी और जेसी की कहानी तो आपको एक्सप्लेन कर ही दी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी कोई पुर्गातोरी में एंटर होता था तो उन पर नजर रखने के लिए हमेशा एक क्रीचर आसपास रहता था। और हमने ये क्रीचर जैक की मौत पर देखा। जब लूकस ने सैडी का एक्सीडेंट किया तभी हमने ये देखा, और जब जैक और मिच ने 2 इनोसेंट को मारा तभी ये क्रीचर सामने आ जाते हैं। वैसे इस मूवी में एक टाइम लूप जैसा है जो कंफ्यूजिंग है, उसके बारे में डायरेक्टर को थोड़ा और डिटेल में बताना चाहिए था। देखो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि इस मूवी में बहुत से लूप होल हैं, इसीलिए इनका जवाब देना लगभग नामुमकिन है। पर फिर भी कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहाँ क्लियर कर दूंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। तब तक आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करके जीपर्स क्रीपर्स 2 को देखिए और नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करके जर्नी टू द वेस्ट को देखिए।